बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। 102.1 FM मैं हूँ भानु पुरोहित। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। और ये प्रोग्राम जोधपुर स्ट्रीट। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बिल्कुल, वो तो प्रेम ही तो था जो बचपन हमसे अभी तक चिपका हुआ है। और कितने प्रेम करने वाले लोग थे, यार थे, दोस्त थे, गली मोहल्ले वाले, छत वाले, पड़ोस वाले। इसीलिए कहा जाता कि प्रेम दौड़ता नहीं वक्त की सड़कों पर बूट पहनकर। प्रेम दौड़ता नहीं वक्त की सड़कों पर बूट पहनकर, प्रेम टहलता है लम्हों की घास पर नंगे पांव।
बचपन कितना प्यारा था। छत यानी जिसको हम लोकल लैंग्वेज में डागड़ा बोलते थे। एक दूसरे की छतों में देखना कि वो क्या कर रहा है, पतंग लूटने की वो मस्ती और बारिश में भीगने का वो मजा अब तो नहीं है ना। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था और खेलने की मस्ती थी, वो दिल आवारा था। कहां आ गए इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी बहुत प्यारा था। सदा रहेगी तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। ना तुम सा कोई जमाने भर में हो, ना तुम सा कोई जमाने भर में, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्हें चुना है तुम्हें चुनेगी, सदा रही है सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। ना ये बुझेगी, सदा रही है सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। कितनी हसीन होगी, चिता में जल कर भी ना मिटेगी, सदा रही है सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी सदा। कुछ यादें हमेशा जवान ही रहती है, चाहे आदमी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, और उसमें बचपना छुपा होता है। जब अंदर का बच्चा मर गया तो समझ लो इंसान भी मर गया है। अभी इन दिनों रिजल्ट का मौसम चल रहा है, बरसात के साथ साथ 10वीं का, उससे पहले 12वीं का, 12th का। लोग कितने कॉन्शियस है, बच्चे कितने, 93% नहीं, मुझे कहीं कम मिल रहे, मुझे 95 मिलने थे, 97 मिलने थे। और मुझे घटना क्या याद आ रही है, मुझे आ रही कि हमारे 10वीं के जमाने में जब रिजल्ट आया तो ब्रिजेश नाम का एक बच्चा था, ब्रिजेश, और उस वक्त 38, 36 लाना भी बड़ी बात होती थी कि पास हो गई। उस वक्त रिजल्ट क्या होता था, फेल या पास, दो ही चीजें होती थी, या तो फेल हो जाओ या पास हो जाओ। उसके बाद दौर ये चला कि सबने अपने अपने परसेंट बताना शुरू किए कि मेरे परसेंटेज इतने हैं। ब्रिजेश जब पूछा गया उसने कहा 45, मेरे भी 45 आ गए। तो सबको अच्छा लगा कि ब्रिजेश भी पास हो गया। मस्त फक्कड़ आदमी था, मस्त मौला था, पढ़ाई लिखाई का कोई लेना न देना। जब उसकी मार्कशीट हमने देखी तो उसमें था कुल मिला के, सब विषय में मिला के 45 नंबर। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत। लेकिन दोस्तों बताऊं ना, उस 45 नंबर की भी उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना, आज किसी बच्चे के चेहरे पर
97% वाली वो बात नहीं है जो मात्र 45 नंबर लाने के बाद भी ब्रिजेश के चेहरे पर थी। प्यार न हो जाए तो बच बच के चलना हुजूर। कहने का मतलब ये दोस्तों कि परसेंटेज ठीक है, अपनी जगह अच्छे है, बढ़िया, लेकिन अगर छोटे मोटे कम ऊपर नीचे हो जाए तो फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत आगे जाकर कोई पूछने वाला नहीं है। बस आगे बढ़ते रहिए और जो हर्डल्स है जिंदगी की, रियल लाइफ की, उसको पार करिए ना। बाकी सब चीजें अपनी जगह स्थिर हैं। पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा, मेरा प्यार है इतना ऊंचा जैसे राम रहीमा, जैसे राम रहीमा। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए तो बज बज के जलना हुजूर। कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए तो बच बच के चलना हुजूर। पाकर स्वर्ग से सुंदर मंजिल मैंने पाली, तेरे प्यार में मर जाने की कसम है मैंने खा ली, कसम है मैंने खा ली। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए बच बच के चलना हुजूर, बच बच के चलना हुजूर, बच बच के चलना हुजूर। और पुराने लोग जितने भी हैं उन्हें पता ही होगा कि जब रिजल्ट आता था तो ये कहा जाता था कि आज स्कूल में फेल पास है, बस, और लाइन से खड़ा कर दिया जाता, नाम बोला जाता, वो फेल वो पास, वो फेल वो पास, ऐसे ऐसे करके। और जब 10वीं में आ जाते थे कैसे ही करके, तब होती थी एक और मुश्किल। सब कहते थे बेटा अब पता चलेगा, अब बोर्ड है। और पिछले साल 17-18% रहा था बोर्ड का रिजल्ट। वहीं बैठ जाती, सांस थम जाती। जैसे तैसे हिम्मत करके पहुंचते स्कूल में तो गुरुजन ये कहते कि ये वो देखो पीछे वाली लाइन है ना, 5 सालों से यही बैठी है, अगर मन लगा के नहीं पढ़े ना तो उस लाइन में तुम्हारा भी नंबर है।
बन जाऊं मैं खिल के गले से लगाऊं तो मेरे बैरागी भंवरा मुझे तड़पाओ आओ ना। ठेस तो तब लग जाती जब रही सही कसर हाई स्कूल में पंचवर्षीय योजना बना चुके साथ ही पूरी कर देते। भाई पढ़ने पढ़ाने से खाली कुछ नहीं होगा, अरे इसे पास करना किसी के लक में नहीं होता। हमें देख लो ना, पिछले 5 बरस से यही बैठे। अरे भाई किस्मत, बस किस्मत की बात है। फिर कोई अच्छे वाला दोस्त भी होता वहां पर, ना पाए वो यही कहता है संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार
नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए, मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए, मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। और आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लें खास खबरों पर। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के सामने विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति देने का कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार को 3 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देकर राजभवन को प्रस्ताव भेजना चाहिए। राज्यपाल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर नए तरीके से जवाब किया जाएगा तैयार। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कल जयपुर में कहा है कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1134 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37,564 हो गई है। प्रदेश में महामारी अध्यादेश के तहत कोरोना की रोकथाम के लिए नई अधिसूचना जारी की गई है। नियमों का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और संबंधित अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए पर्यवेक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने का निर्णय लिया है। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत प्रदेश में 160 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि परिणाम शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। आज विश्व बाघ दिवस है। यह दिन बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये थी न्यूज हेडलाइंस। और रिजल्ट आने के बाद का जो माहौल बनता था, यानी कि जिस दिन शाम को आ जाता था तो रात को हवा निकल जाती थी कि सुबह परिणाम आने वाला है, क्या होगा अपना। संभावनाएं बड़ी कम रहती थी। और फिर जब आता था तो रात को शाम को जो लोकल न्यूज़पेपर होते थे वहां रिजल्ट छपता, कोई हिम्मत वाला लेकर आता, फिर ऊंचे स्थान पर खड़े होकर एक एक रोल नंबर बोला करता था। पूरा मोहल्ला उस पर टूट पड़ता। अखबार वाला एक होता, हीरो बना रहता। 5183 फेल, 85 फेल, 86 सप्लीमेंट्री। अरे कोई मुरवत नहीं यार, पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती, लेकिन चलती थी। और रिजल्ट दिखाने के लिए फीस भी होती थी, डिवीजन से तय होती थी, लेकिन फेल होने वालों के लिए सेवा बिल्कुल निःशुल्क। जो पास हो जाता उसे ऊपर जाकर अपने नंबर देखने की अनुमति होती। टॉर्च लाइट की प्रवेश पत्र में मिलाकर नंबर पक्का किया जाता। फिर 10 20 या 50 रुपए जो भी होता वो होता। और अगर फेल भी हो जाते दोस्तों तो घर वाले ढाढ़स बनाते, ये कहते ही कोई बात नहीं, अगली बार फिर सही, और हिम्मत बढ़ जाती है। चले तो बाबू पर जरा तिरछी है आशिक बनना जाओ कहीं सीखो तुम अभी 2-4 साल। चाहत के काबिल बन जाओ फिर मैं करूंगी बात।